नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्री स्कॉलर्स में। मेरा नाम मनीष शर्मा। मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 10 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 4 लेकर। अगर आपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उन 3 वीडियो को देखिए जाकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस सीरीज के पार्ट 4 का पहला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का समय है। क्या है? कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का समय है। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण में बहुत विद्वानों में मतभेद है। एक कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता का समय है वो है 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कितना है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अब दूसरा जो सेकंड प्रश्न है इस पार्ट का, हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीपीय की कौन सी नगरीय क्रांति माना जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता है भारतीय उपमहाद्वीप की कौन सी नगरीय क्रांति माना जाता है? तो कौन सी है? तो पहली नगरीय क्रांति है, क्योंकि सबसे पहले जो सभ्यता और जो नगर ढूंढा गया था वो क्या थे? हड़प्पा सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के रोपड़ की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता में एक रोपड़ नामक जगह थी, तो उसकी खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कब की गई थी? सन 1953 और 54 में। कब की गई थी? 1953 और 54 में की गई थी। सन 1953 और 54 में किसके द्वारा की गई थी? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा जो है, धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात के भरूच जिले, किसमें? भरूच जिले में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात के भरूच जिले में स्थित। तो अगला प्रश्न है अपना, बनवाली कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह थी बनावली, तो बनावली कहाँ स्थित है? बनावली हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित? हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1973 में। किसके द्वारा हुई थी? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसकी खोज हुई थी। अगला जो प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कौन सा है? वो है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा शहर था वो है मोहनजोदड़ो। तो अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था क्या था? ये थे खुदाई में अवशेष जो प्राप्त हुए थे। विद्वानों ने अलग अलग मत दिए थे, जैसे मार्टिमर व्हीलर ने आर्य आक्रमण को बताया, एस.आर. राव ने भयंकर बाढ़ को बताया, अमलानंद घोष ने वर्धित शुष्कता को कहा, और रूसी विद्वानों से भूकंप अन्य प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा इसका पतन का कारण बताया। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में मुख्य रूप से जो भी था वो था जलवायु परिवर्तन। क्या था? जलवायु परिवर्तन था। तो जलवायु परिवर्तन जो भी है, पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ का आना, नदी के मार्ग में परिवर्तन, ये सब चीज़ें हुई थी हड़प्पा सभ्यता के समय में। तो हड़प्पा सभ्यता में समय में जलवायु परिवर्तन हुआ था, ये सब चीज़ें हुई। तो इसके क्या करते हैं? तो इसका जो कुछ आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। इन सभी कारणों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, तो कौन सी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। सैंधव लिपि जो थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। इसमें 200 से 400 चित्र पाए जाते। 200 से 400 चित्र पाए गए हैं, लेकिन इसमें 64 ही मूल है। 64 को ही मूल माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आलमगीरपुर की खोज कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आलमगीर की खोज कब हुई थी? आलमगीर की खोज जो हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। और ये उत्तर प्रदेश के यूपी के मेरठ ज़िले में
उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में और हिंडन नदी के, कौन सी नदी, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। किसके किनारे पर है, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित। इसकी खोज किसके द्वारा हुई थी, इसकी खोज हुई थी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हुई थी। अच्छा, अब इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। रोपड़ की खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आलमगीर की खोज भी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ही हुई थी, 1958 में हुई थी। और यूपी के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगला जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के शहर सूरकोटदा, कौन सा, सूरकोटदा। हड़प्पा सभ्यता के शहर सूरकोटदा कहाँ स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो शहर सूरकोटदा था वो कहाँ पर स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। गुजरात में कहाँ पर स्थित है, गुजरात में कच्छ, गुजरात में एक जगह है कच्छ, गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसका उत्खनन जेवी जोशी, कौन, जेवी जोशी के द्वारा हुई थी, के नेतृत्व में हुआ था। इसमें घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। किसके मिले थे, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। सूरकोटदा जो हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था वो गुजरात में स्थित है और गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसका उत्खनन जो जेवी जोशी के द्वारा हुआ था और इस हड़प्पा सभ्यता के सूरकोटदा से ही किसके, घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। तो आज के सिंधु घाटी सभ्यता के 10 प्रश्न आज के कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।